बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं जो कि कस्टम अथॉरिटी सऊदी अरब की तरफ से है और ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड है। यानी आपने जब भी कभी सऊदी अरब से बाहर जाना है या सऊदी अरब के अंदर एंटर होना है, तो आपको वो तमाम कीमती सामान जो अपने साथ लेके जाते हैं, उसकी एक लिमिट सेट है। उस लिमिट से ज़्यादा आप लेकर अगर जाते हैं, तो आपको उसकी डिक्लेरेशन जमा करानी पड़ेगी। ठीक है? तो वो सामान उन्होंने सब यहाँ बता दिया जिसके अंदर आपके पास करेंसी है, मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं या ज्वेलरी है। ये अगर आप कभी भी बाहर लेके जाते हैं तो आपको डिक्लेरेशन किस सूरत में देना है वो भी यहाँ बता दिया गया। 60,000 रियाल करेंसी या इससे ज़्यादा की करेंसी अगर आपके पास है तो आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी है, क्योंकि अगर आपको इतनी अमाउंट मिली है तो ज़ाहिर बात है उसके साथ उसका कुछ प्रूफ भी होगा। आपको आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी कंपनी की तरफ से कोई लेटर आपको मिला होगा, आपके कफील की तरफ से आपको लेटर मिला होगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी अमाउंट किंगडम से बाहर लेके जा रहे हैं। तो आपने वो प्रूफ जो है वो कस्टम ऑफिस के अंदर जाके शो करना है, उस फॉर्म को फिल करना है ताकि आपका सफ़र आसान हो सके। इसके अलावा मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं और ज्वेलरीज हैं। इसके अंदर भी ये है कि ये तमाम चीज़ें आप एक लिमिट तक लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो आपको कस्टम ऑफिस में जाना है। अब वो लिमिट कितनी है, आप अगर ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, गोल्ड है, स्टोन है उसके अंदर, अगर उसकी मालियत 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा की बनती है तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है और उसको कस्टम ऑफिस में जमा कराना है। ठीक है जी, ये तो हो गई बात कि आपने सफ़र कैसे करना है। अब ये है कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी डिक्लेरेशन आपने जमा करानी है। उसके अंदर करेंसी है, इस पे बात हमने कर ली है। 60,000 रियाल हैं या इससे ज़्यादा की अमाउंट है, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा कस्टम ऑफिस में। ज्वेलरी का भी इस तरह ही है कि अगर उसकी मालियत 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा की है तो आपको कस्टम ऑफिस में जाके बताना पड़ेगा। कोई भी कमर्शियल गुड्स हैं या कुछ आइटम ऐसी हैं जिस पे टैक्स है या वो आइटम्स जिनके ऊपर जो कि सऊदी अरब में ममनू है, आपको उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कस्टम ऑफिस में जाके। इसके अलावा ये है कि आप कोई गिफ्ट लेके जाते हैं सऊदी अरब से जाते हुए जो कि जिसकी जो मालियत बनता है 3,000 रियाल या इससे ज़्यादा की अमाउंट की अगर वो चीज़ें बनती हैं तो आपको उसके बारे में भी जाके कस्टम ऑफिस में बताना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सऊदी अरब में ममनू हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को लेकर ट्रैवल ही ना करें। ठीक है? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ यहाँ ममनू है वो लेके जाना अपने आप को भी खतरे में डालने की बात है और अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों को भी खतरे में डालने वाली बात है। तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें जिन चीज़ों के बारे में सऊदी अरब ने मना कर दिया। लेकिन अगर किसी वजह से वो चीज़ें आपके साथ आ गई हैं तो आपका काम बनता है कि आप कस्टम ऑफिस में जाएँ और जाकर उनको बताएँ और रीज़न दें कि ये आप क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में कस्टम ऑफिस डिसाइड करेगा कि आप लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। ठीक है? अब ये है कि हम कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन हमने कैसे देनी है। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, आप कस्टम ऑफिस में जाकर भी दे सकते हैं। अब यहाँ इसने बताया कि 3,000 रियाल तक अगर आपके पास कोई गिफ्ट्स हैं या इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। टबैको है आपके पास तो आप वो भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड उसने ये दिया कि अगर 60,000 रियाल करेंसी की शक्ल में या इससे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कस्टम ऑफिस में जाना है, या इसके अलावा आपके पास वो आइटम्स जो कि ममनू हैं उसके लिए भी कस्टम ऑफिस में जाना है, या इसके अलावा अगर आप कोई गोल्ड लेके जा रहे हैं या कोई ज्वेलरी है आपके पास या स्टोन्स हैं आप वो लेके जा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको अगर वो 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा की अमाउंट बनती है तो आपको कस्टम ऑफिस में जाना पड़ेगा और इन तमाम चीज़ों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है? ये तो हो गया अप्लाई करने का मेथड। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते या आप इनका प्रूफ लेके अपने साथ नहीं चलते तो उस सूरत में पेनल्टी और फाइन को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखें, अगर आप कोई चीज़ अपने साथ लेके 60,000 रियाल है वो आपके पास है, लेकिन आपके पास उसका कुछ प्रूफ नहीं है कि आप क्यों लेके जा रहे हैं। आपको तो पता है कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन लीगल तरीका ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उसमें से 25% अमाउंट कट कर ली जाएगी। अगर यही गलती है आप दोबारा वायलेशन दोबारा करेंगे तो 50% कट कर ली जाएगी। ठीक है? तो इसलिए आपने इसके लिए जो भी आप चीज़ लेके जा रहे हैं आपके पास पूरा उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कोई ज्वेलरी लेके जा रहे हैं प्रॉपर उसकी रसीद के साथ आप लेके जाएँ, क्योंकि आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। आपके पास हर चीज़ की रसीद होनी चाहिए, आपने कितने की चीज़ खरीदी है, किस पर्पज़ के लिए खरीदी है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा उनको। ठीक है? इसका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। इतना मसला नहीं है अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और लीगल तरीके से खरीदी है,
अपने जायज़ पैसे से खरीदे तो डिक्लेरेशन आप उसका दें, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई पकड़ के आपको बांध नहीं लेंगे, आपने इसकी डिक्लेरेशन दे दें, आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी डिक्लेरेशन नहीं देते तो इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएँ भी हैं। अगर कोई चीज़ ममनू है और उसको आप लेकर सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए भी बहुत सख्त किस्म की सज़ाएँ होंगी। ठीक है, उसमें आपका जो जो भी केस बनेगा आपके ऊपर, वो हो सकता है कि कस्टम अदालत के अंदर आपका केस चला जाए, उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, उसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या इसके अलावा आपको सऊदी अरब में बैन भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपने जब भी कभी सफ़र करना है तो कस्टम अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अपडेट आ रही है तो वो अपडेट को आप देखते हुए ट्रैवल करें, ताकि आपको ट्रैवलिंग करते हुए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, वो किस तरह का फॉर्म होता है वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये है जी बेसिकली कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको वहाँ पे दिया जाएगा और बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, कोई परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ पे आपका नाम होता है, इसके अलावा पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सब चीज़ें वो होती हैं जो आपको कभी भी पता होती हैं, या आपके साथ सफ़र के दौरान आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ से आपने इसको देखकर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ईमेल है, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पे। पर्पस ऑफ ट्रैवल है, आप छुट्टी जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं आप यहाँ पे रीज़न दे दें। ठीक है, अराइविंग फ्रॉम यहाँ पे आप देंगे और यहाँ से आप किधर जा रहे हैं वो भी आप देंगे। ठीक है, फ्लाइट नंबर आप देंगे। यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं जो कि ये सब चीज़ें आपके पास रहती हैं, टिकट के ऊपर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएँगी, कुछ पासपोर्ट पे से आपको मिल जाएँगी। तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि ईज़िली आपके पास होती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा आप सऊदी अरब में आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं, दोनों सूरतों में अगर आपके पास 60,000 रियाल या इससे ज़्यादा की अमाउंट या ज्वेलरी जो कि इतनी अमाउंट की बनती है अगर आपके पास है, तो आपने इसको येस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। ठीक है, तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों सूरतों में अगर आपके पास 3,000 रियाल के गिफ्ट्स हैं, ठीक है, आपने उसको भी यहाँ पे जाके यस कर देना है। अगर नहीं है तो आप सिंपल उसको नो कर दें। ठीक है, या इसके अलावा वो चीज़ें जो कि ममनू हैं वो आप लेकर साथ आ गए हैं तो आपने वो भी उसको बताना है, या आप लेकर जा रहे हैं तो आपने उसको वो भी बताना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर उसने बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि ममनू हैं। इसके अलावा ये भी चीज़ें ममनू हैं यहाँ पे, ये भी उसने एग्जाम्पल दे दिया, अगर आपके पास हैं तो आप इसको यस कर दें और इसके बारे में बता दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर दें। टबैको के बारे में उसने बताया कि 200 जो सिगरेट्स हैं से एक्सीड ना हो, अगर आपने कर लिया इससे एक्सीड तो आप उसको यस कर दें, अगर आप अपनी लिमिट के अंदर है तो आप उसको नो कर दें। ठीक है, अगर आपने अब यहाँ पे जिस भी चीज़ को आपने यस किया, यहाँ पे आपने उन चीज़ों को बताना है। ठीक है, पूरी उसकी डिटेल देनी है, वो चीज़ आपके पास कितनी क्वांटिटी के अंदर है आपने ये भी बताना है, उसकी अमाउंट कितनी है आपने ये भी बताना है। सिंपल यहाँ डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना है। तो बेसिकली ये जो अपडेट आपके साथ शेयर की है, इसका मकसद ये था शेयर करने का कि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये न्यूज़ इसलिए आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो कि पूरी दुनिया का एक मसला है, ठीक है? और हर कंट्री तकरीबन इसको फेस कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है? और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो भी चीज़ लेके जाएँगे, आप उसकी डिक्लेरेशन दे देंगे। या इसके अलावा स्मगलिंग एक बहुत बड़ा मसला है। स्मगलिंग बेसिकली क्या है कि आप उसकी डिक्लेरेशन दिए बगैर लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ लेकर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ और जहाँ से आप लेकर आए हैं, वहाँ पे आप उसकी कोई डिक्लेरेशन ना दें, ये स्मगलिंग के अंदर आता है। ठीक है? तो आपको इसको भी इसका पूरा ख़्याल रखना है। आपने कोई भी सामान है, कीमती सामान आप लेके जा रहे हैं, तो आपने उसको एक लिमिट तक लेके जाना है। अगर आप किसी वजह से लिमिट से ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो आप उसकी डिक्लेरेशन दे दें। ठीक है जी? ये एक न्यूज़ अपडेट थी, ये आपके साथ मैंने शेयर की है। तो काइंडली आप जब भी कभी सफ़र करें, तो इन बातों का ख़्याल रखें। अदरवाइज़ आप खुद भी फेस करेंगे और अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों को भी तंग करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर